आइए बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी रहस्यमय बीमारी जिससे महाराष्ट्र के 11 गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोग 5 से 6 दिन के अंदर पूरी तरीके से गंजे हो जा रहे हैं। अगर किसी के भी बाल झड़ने लगते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहां तो आप देखिए तस्वीर कि किस तरह से बच्चे क्या बड़े, हर कोई इस तरह से इस तेजी के साथ गंजा हो रहा है। और जो है आप ये देखिए तस्वीर, इसमें वो शख्स बाल निकाल के फटाफट दिखा भी रहा है। हर कोई परेशान है इससे। जानकारी के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन रीजन क्या है, पूरा मामला विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की शेगांव तहसील में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई है। शुरुआत में 3 गांव के लोगों के अचानक बाल झड़ने शुरू हुए, जिसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी 11 गांव तक फैल गई। ये कौन सी बीमारी है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इससे पीड़ित 127 लोग पूरी तरह से अपने बाल खो चुके हैं। इस बीमारी से लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि इसका असर बच्चों तक में देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों तक में देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी इससे प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक बार बाल झड़ने अगर शुरू हो गए तो 5 से 6 दिन के अंदर बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। सिर पर एक भी बाल नहीं बचता। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि सिर के अलावा दाढ़ी के बाल भी झड़ रहे हैं। इस बीमारी की दहशत इतनी है कि लोग डर के मारे अपने पूरे के पूरे बाल कटवा दे रहे हैं। ग्रामीणों का क्या कहना है, उनकी जुबान ही आप सुनिए। हमारे बाल जा रहे हैं अपने आप, क्या है उसको प्रॉब्लम क्या है मालूम नहीं। कितने दिनों से जा रहे हैं आपके बाल? 8-10 दिन हो गए। अच्छा, क्या मांगे प्रशासन से? कुछ नहीं, इसके लिए सरकार ने कुछ हमको बाल के लिए कुछ करने का है। वह पिछले 10-12 दिनों से बाल झड़ने की समस्या चालू है मेरे गांव में। कितने लोगों को अभी तक ये बाधा हुई है? ये 30-35 लोगों को बाधा हुई है। ये तो अभी तक बता नहीं सकते किस कारण हो रहा है, और डॉक्टर भी नहीं बोल पा रहे कि किस वजह से हो रहा। शैम्पू के वजह से, साबुन है या पानी है, अभी तक पता नहीं चला ये बीमारी के बारे में। मैं यही मांग करूंगा, गांव में कैंप लगाया जाए, सबकी टेस्ट हो, लैब में कुछ ब्लड के सैंपल्स भेजो, कुछ जो जिनके केस निकल रहे हो केस की भी जांच हो, और गांव में फ्री हो। ये मांग है हमारी। जाहिर सी बात है, रहस्यमय बीमारी से लोग डरे हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। स्किन स्पेशलिस्ट ने मरीजों के स्किन और बालों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब को भेजा है। इलाके में पानी में लेड और आर्सेनिक के स्तर की जांच के लिए भी सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने में 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है। इस दौरान एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चलता है कि यहाँ पर पानी में टीडीएस और नाइट्रेट का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए पानी को इस्तेमाल ना करने की सलाह ग्रामीणों को दी गई है। इसके बाद लोग अभी भी डर रहे हैं और डर की वजह से लोगों ने नहाना बंद कर दिया है। स्किन स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी जानकारी जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही मिल पाएगी। वहीं तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी दीपाली का मानना है कि शैम्पू के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 गांव के लोग एक ही शैम्पू का इस्तेमाल करते हो या किसी एक ब्रांड का शैम्पू लगा सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। हालांकि कई पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कभी केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल किया ही नहीं है, यहां तक कि साबुन भी बालों में नहीं लगाया। इसलिए जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अब लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक यहां के लोग पानी का इस्तेमाल ना करें और शैम्पू का इस्तेमाल भी ना करें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भोनगांव है, उसके अंतर्गत जो बोंडगांव, कठोरा और हिंगना 3 गांव है, वहां पे अपने हेयर लॉस के ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। तो वहां पे पानी के जो नमूने हैं वो हमने तपासने के लिए हैं और आगे का पूरा तपास जारी है। जो यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता है या उसके साथ जो भी रोजाना वाटर यूज होता है, वो वाटर के जो सैंपल्स है वो सब लैब भेजे हैं। और जो भी अभी जो पेशेंट हमने देखे हैं, वो जो पेशेंट के स्किन बायोप्सी रिपोर्ट के बाद अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला यहाँ पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सब स्किन के बायोप्सी के टुकड़े जाएंगे। उसके बाद जो भी कॉज ऑफ डिसीज आएगा उसके ऊपर बाद में अपन ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अब ये बालों में फंगल इन्फेक्शन है, पानी का दुष्प्रभाव है, या फिर ये कोई जेनेटिक बीमारी है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है।
लेकिन सभी में सिम्टम्स एक जैसे ही हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले दिन सिर में खुजली शुरू होती है, दूसरे दिन सिर में हाथ लगाने से बाल गिरने लगते हैं, तीसरे दिन से सिर पर गंजापन दिखने लगता है, 5 से 6 दिन में बाल पूरी तरह से सिर से गायब हो जाते हैं। जब किसी को भी सिर में खुजली शुरू हो तो वो सीधे वहां से अस्पताल जा रहा है। बाल किसी तरह बचा लिए जाएं, इसलिए लोग महंगे अस्पतालों का भी रुख करने लगे हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक एक दिन में किसी व्यक्ति के 50 से 100 बाल आमतौर पर झड़ते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक आम साइकिल है। कुछ बाल गिरते हैं तो उनकी जगह नए बाल उगते भी हैं, लेकिन बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में जो हो रहा है वो आम नहीं है, इसलिए लोगों में डर लाजमी है। हमने बाल झड़ने के कारणों को लेकर एक्सपर्ट से बातचीत की। उनके मुताबिक बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक कारण हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन एक रीजन हो सकता है, बालों को टाइट बांधने से भी बाल कमजोर होते हैं, केमिकल ब्लीच के इस्तेमाल से बाल कमजोर होते हैं, हार्मोनल बदलाव से भी बाल कमजोर होते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी बाल कमजोर होते हैं, पोषक तत्वों की कमी अगर शरीर में हो गई है तो भी बाल कमजोर होंगे, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के बढ़ने से भी बाल कमजोर होते हैं, थायराइड के बढ़ने से भी एक मेन रीजन, या थायराइड का इंबैलेंस होना भी बाल झड़ने का एक मुख्य कारण हो सकता है। बहरहाल, लेकिन 11 गांव में जेनेटिक मामला तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 गांव का डीएनए एक तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। 11 गांव के लोग एक ही शैम्पू का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे होंगे, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। 11 गांव में पानी भी अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग गुणवत्ता वाला होगा। तो 11 गांव में क्यों आखिरकार लोगों के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि वो 5 से 6 दिन में गंजे हो जा रहे हैं? इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि महाराष्ट्र के 11 गांव में किस वजह से लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इनमें से कोई लक्षण है या फिर ये कोई बीमारी है, ये साफ होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। दीवार